आखिर क्यों लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं? $70 से नीचे तक आ गए। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या होगा? इंडिया किस तरह से इसका फायदा उठा सकता है और किन स्टॉक को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, डिकोड करेंगे इस वीडियो में। क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाने के मेनली दो रीजन होते हैं। पहला होता है सप्लाई साइड इन्वेंटरीज यानी कि प्रोडक्शन लेवल पे। दूसरा होता है डिमांड साइड यानी कंजम्पशन लेवल पे। सप्लाई साइड की बात करें तो प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो प्राइस कम हो जाते हैं। मान लीजिए डेली अगर 2 मिलियन बैरल्स पर डे की इन्वेंटरीज निकालते थे और किसी कारण से इसको बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्शन बढ़ा के 3 से 4 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाए, तो क्या होगा? क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल को एक लिमिट तक ही स्टोर किया जाता है। उससे ज़्यादा हो तो इन्वेंटरीज को उसको बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। और बेचा किस प्राइस पे जाएगा? जाहिर सी बात है, प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी लोग खरीदेंगे। इस रीजन से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये सप्लाई साइड के कारण इन्वेंटरीज बढ़ने पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं। दूसरा रीजन होता है डिमांड साइड यानी कि कंजम्पशन लेवल पर। जब कंजम्पशन कम हो जाए, जब इकोनॉमी कंज्यूम करना कम कर दे, इसका मतलब हो गया कि डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने से ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, जिसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो डेली होगा। फिर आपको ऑयल बेचने के लिए प्राइसेस कम करने पड़ेंगी ताकि लोग बाय कर सकें। तो डिमांड कम होने से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अभी करंट सिनेरियो क्या है जिससे ऑयल के प्राइसेस डाउन जा रहे हैं? करंट सिनेरियो में सप्लाई साइड में कोई कमी नहीं है। जितना पूरे दुनिया की रिक्वायरमेंट है उतनी इन्वेंटरीज आ रही है, और अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी भी है। दिक्कत आ रही है डिमांड साइड में। ऑयल के प्राइसेस अभी इसीलिए लगातार गिर रहे हैं, जो ऑयल की डिमांड है वो कम हो गई है। और अगर ऑयल की डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन भी कम करना होगा, नहीं तो और ज़्यादा प्राइसेस डाउन जा सकते हैं। लेकिन जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है, ओपेक और नॉन ओपेक कंट्री, इन्होंने प्रोडक्शन कम नहीं किया। ये लगातार ऑयल की इन्वेंटरीज निकाले जा रहे थे, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस 3 साल के निचले लेवल पर पहुंच गए, प्योरली ड्यू टू डिमांड साइड। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $65 के नीचे पहुंच गए और अभी $71 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन डिमांड कम होने के क्या रीज़न है? क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा डिमांड चाइना, यूएसए और इंडिया में है, और सबसे ऊपर चाइना है। क्रूड ऑयल के कंजम्पशन के मामले में सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है चाइना, कि चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है, जिससे कि डिमांड चाइना में कम हो गई है। और साथ ही चाइना अल्टरनेट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जा रही है और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन चाइना में बहुत तेज़ी से हो रहा है। देश में इंटरनेट ट्रैवल के लिए पूरे देश में हाई ट्रेन नेटवर्क बनाया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक है। और कुछ साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर भी बढ़ा है चाइना में। इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक ट्रक की डिमांड चाइना में बढ़ रही है। सिर्फ इस साल जुलाई और अगस्त में चाइना में जितनी भी कार का सेल हुआ, बताया जा रहा है कि उनमें से आधी कार इलेक्ट्रिक थी। इस वजह से चाइना में ऑयल की डिमांड कम हो रही है। और इकोनॉमी में स्लो डाउन होने के कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी कम हो रही है, जिस वजह से ऑयल की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कराना होता है, प्लास्टिक का यूज़ होता है, जो कि अब कम हो गया है। ये सब रीजंस है जिससे चाइना में ऑयल की डिमांड कम हुई और क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, जो 3 साल के लो पे पहुंच चुके हैं। अब प्राइस को सस्टेन करने के लिए क्या किया जाएगा? या क्रूड ऑयल इसी तरीके से गिरते जाएंगे? ऑयल डाउन होता जाएगा तो जो अपस्ट्रीम कंपनी है उनको लॉस होगा, यानी कि वो कंपनियां जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है। प्राइस को सस्टेन करने के लिए ओपेक प्लस कंट्री सामने आई है। क्रूड ऑयल की जब भी बात आएंगी, आप हमेशा सुनोगे ओपेक, ओपेक प्लस कंट्री। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वर्ल्ड की लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। 1960 में बना था। अब तक इसके 12 से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इसके मेंबर है, जैसे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, यूएई। और जो नॉन ओपेक कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करती है उसको ओपेक प्लस कहा जाता है, जैसे सूडान, मेक्सिको, रसिया हो गया। दुनिया का 79% ऑयल रिजर्व ओपेक कंट्री के पास है। 34 मिलियन बैरल्स पर डे निकालने की कैपेसिटी है। इनके प्रोडक्शन बढ़ाने और कम करने के डिसीजन से ही ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। तो प्राइस को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे ओपेक प्लस कंट्री ने कहा कि हम आने वाले 2 महीने के लिए आउटपुट है उसको कम कर देंगे, ताकि क्रूड ऑयल के प्राइस को एक सपोर्ट मिल सके। तो इस डिसीजन से ऑयल का आउटपुट अभी कम होगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक सस्टेनेबिलिटी मिल सकती है।
अब इंडिया में इसका क्या इफेक्ट करेगा और किन सेक्टर को फायदा मिल सकता है। जब ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो इंडिया को इसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के। ऑयल डाउन जाएगा तो हम कम रेट में खरीद पाएंगे। इंडिया क्रूड ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा है, क्रूड ऑयल डाउन हो गया तो पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका एविएशन सेक्टर को होता है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो एक्सपेंसेस है वो फ्यूल होता है। 50 से 60% जो खर्चा है इनका वो फ्यूल का होता है, एविएशन सेक्टर का। क्रूड ऑयल कम होने से इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और साथ ही पेंट बनाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचेगा। क्रूड ऑयल के कंपोनेंट से ही पेंट बनाया जाता है। साथ ही प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री के भी इसका फायदा होगा। इन सारी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए। इस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने का इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में इसका फायदा पहुंचेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में समझने के लिए प्रो शेयर मार्केट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।